हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छे हो गए। तो आप सभी को पता है कि मैंने भाई ग्रुप डी के लिए एनसीईआरटी साइंस का स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने इससे पहले कंप्लीट 6 क्लास की तो हमने कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर कर लिया और हम 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चल रहा है अमल और सार। इससे पहले अमल और सार के हमने एक पार्ट को अच्छे से कवर कर लिया। आज हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। और आप भी सभी आंसर आपके साथ के साथ आंसर जरूर कमेंट किया करो, ठीक है ना। इससे आपको एक तो सबसे पहले अपनी तैयारी के बारे में पता लगता है। मेन चीज़ ये है कि अपनी तैयारी के बारे में आपको पता लगता है। अगर आपने एनसीईआरटी साइंस का ये सेशन भी अच्छे से कर लिया ना भाई, कहीं और से आपको एनसीईआरटी साइंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और 10 मिनट का ही सेशन रहता है, सिर्फ 10 मिनट ही आपको निकालने हैं। तो लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लिटमस हमेशा किससे निकाला जाता है? तो ये लाइकेन से निकाला जाता है। किससे? लाइकेन से निकाला जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं? सॉरी, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? जल। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वतापन अभिक्रिया कहा जाता है। एक रंगीन विलयन में फिनाल पैथिन संकेतित मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। इस विलयन की प्रकृति क्या है? वो एक रंगीन विलयन है जिसमें फिनाल पैथिन संकेत मिलाने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस विलयन की प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगा, उदासीन या क्षारीय होगा, अम्लीय या उदासीन होगा, क्षारीय या उदासीन होगा। भाई आप सभी आंसर कमेंट करो। तो ये जाएगा ये अम्लीय और उदासीन। कौन से में? ऑप्शन नंबर सी में। आंखों को धोने के लिए इस्तेमाल होने वाला अम्ल, तो आंख धोने के लिए किसका होता है? कार्बनिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, बेंजोनिक अम्ल या बोरिक एसिड। तो आंख धोने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? तो बोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। जब CO2 गैस को चूने के पानी से उजाड़ा जाता है तो वह दूधिया हो जाता है। निम्न में से कौन से यौगिक इस दूधियापन के लिए जिम्मेदार है? कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। भाई आप सभी ना इसका आंसर कमेंट करना। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन आज जरूर कमेंट करना। जब CO2 गैस को चूने के पानी में से गुजारा जाता है तो वह दूधिया हो जाता है। निम्न में से कौन सा यौगिक दूधियापन के लिए जिम्मेदार है? भाई ये एनसीईआरटी का सबसे मेन क्वेश्चन है, और आपने इसी क्वेश्चन को देख कर पता लग गया होगा कि बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। अपना आंसर कमेंट करना। हल्दी एक प्राकृतिक संकेतक है। इसके पेस्ट को अम्ल और क्षार से अलग अलग मिलाने पर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो हल्दी एक प्राकृतिक संकेत है। तो सबसे पहला आपको पता है कि हल्दी का रंग पीला होता है, ठीक है। इसके पेस्ट को अम्ल और क्षार अलग अलग मिलाने पर क्या होगा? तो अम्ल तो हो जाएगा पीला और क्षार हो जाएगा लाल। देखो भाई, अम्ल पीला और क्षार लाल। तो ऑप्शन नंबर बी में है ये, ठीक है ना। अम्लों का स्वाद, तो अम्लों का स्वाद स्वाद कैसा होता है? भाई बताओ आप सभी। अम्लों का स्वाद तो आप सभी को पता है क्या होता है? अम्ल हमेशा खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे। उदासीकरण अभिक्रिया एक है। तो उदासीकरण अभिक्रिया भौतिक और, बताओ कौन सी है? भौतिक है, भौतिक रासायनिक और उत्क्रमणीय है। बताओ, रासायनिक और अनुक्रमणीय परिवर्तन है। बताओ भाई। बहुत उदासीकरण, उदासीकरण हमेशा, उदासीकरण में एक तो रासायनिक होता है। रासायनिक देखो कौन कौन से वाले में है? दो में है, दो तो ऑटोमेटिक अपने आप कट गए। लेकिन ये क्रमणीय होता है, तो कौन से में है? ऑप्शन नंबर डी में। कौन से में? ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। NaOH और NCl, NaH और HCl के बीच होने वाली अभिक्रिया, भाई एक तो है NaOH, एक है HCl। तो इसके बीच में कौन सी अभिक्रिया होती है? भाई अपना आंसर कमेंट करो, देखते हैं भाई किस किस को पता है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसमें होता है उदासीकरण की अभिक्रिया। एसिडिटी होने पर हमें क्या लेना चाहिए? तो एसिडिटी होने पर हमें से क्या लेना चाहिए? एंटासिड लेना चाहिए ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सार की प्रकृति। तो सार की प्रकृति कौन सी होती है? तो सार हमेशा सारी होते हैं। कौन से होते हैं? सार हमेशा सारी ही होते हैं ना। साधारण नमक अम्लीय होता है, सारी होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो वह साधारण नमक क्या होता है? तो साधारण नमक हमेशा क्या होता है? सारी होता है। भाई आप अब भी ना अपना आंसर साथ के साथ कमेंट कर रहे। भाई मैं आज भी आपको एक बात बोल रहा हूँ, अगर आप आंसर साथ के साथ कमेंट करोगे ना,
अद अद क्या, आपका आंसर गलत होगा। लेकिन आप एक चीज़ सोचो, जो आंसर आपका एक बार गलत हो गया ना, लाइफ में कभी भी गलत नहीं होगा। देखो ना, तो आपको यहाँ पर कोई फेस टू फेस देख रहा है कि आपका आंसर गलत हो गया, आपकी बेइज्जती होगी। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, जितने वो गलत आंसर कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सीखने को तो मिल रहा है। जिस दिन आपने सोच रहे हैं ना कुछ सीखने को मिल रहा है, चलो सीखते हैं, भाई उस दिन सिलेक्शन शो हो रहा है कि आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हो। लेकिन आज के टाइम का पता क्या है, आपको लगता है कि मेरा गलत हो गया, मेरी बेइज्जती होगी, पता नहीं चार लोग कौन कहेंगे। भाई उन चार लोगों की आप टेंशन लेना छोड़ दो, ठीक है ना। जब आप उन चार लोगों की टेंशन लेना छोड़ दोगे ना, उसी दिन समझ लो आप कामयाबी की राह पे चल दिए, ठीक है ना। भाई हर चीज़ इग्नोर करनी पड़ेगी, हर चीज़। इज्जत बेइज्जती कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ मोह माया है। आज आपने फील कर लिया कि गलत बता दी कि मेरी बेइज्जती होगी, कल को ये सोचो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, फिर देखो कितनी बड़ी गलती। बाद में खुद ज्ञान दोगे सबको कि भाई अपना साथ के साथ जरूर आंसर कमेंट करना चाहिए, वो करना चाहिए। बाद में फिर क्या पछताने से क्या बेटर है कि आप अभी अभी अपना आंसर या अपनी तैयारी को इस लेवल पे ले जाओ कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे कुछ करने की। देखो आपके कमेंट से ना तो भाई मेरा कुछ होगा, ठीक है ना। सोच रहे हो अगर भाई मैं कमेंट से वो मैं करोड़पति हो जाऊंगा, ये आपका वहम है ना, ये आपकी गलत थिंक है, ठीक है ना। यहाँ तो भाई अभी तक तो मैं कभी भी ये नहीं सोच रहा कि मैंने को कमाना है, कमाई के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए। नहीं भाई, सिर्फ मैं ये देख के भाई मेरा जी इतना कैल हो गया कि वहाँ पर लिखा हुआ एनसीईआरटी साइंस, वो खोल के देखा भाई मैंने, एक भी क्वेश्चन उसका एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं है। किसी का भी जाके देख लो अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं। ये तो ठीक है जो 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाई है ना, मैंने इतने बेसिक क्वेश्चन पढ़ाए हैं और वही एग्जाम में आते हैं, लेकिन वो उनके पढ़ाए हुए में एक भी क्वेश्चन नहीं है वो। आप एक बार छठी क्लास की क्लास देख लेना, कोई भी क्लास उठा के देख लेना, और बाद में इस क्लास को देखना, आप खुद बता दोगे। हमारे पेट द्वारा स्रावित अम्ल कौन सा है, तो हमारे पेट द्वारा कौन सा स्रावित होता है पता है किसी को, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला प्राकृतिक संकेत कौन सा है, तो सबसे अधिक कौन प्रयोग में करते हैं भाई बताओ, हल्दी चुकंदर चाइना रोड की पकौड़ी या लिटमस, तो सबसे अधिक कौन प्रयोग करते हैं हम, सबसे अधिक लिटमस को हम प्रयोग करते हैं। उदासीकरण अभिक्रिया में, तो उदासीकरण अभिक्रिया में ना तो उसमें अवशोषित होती और ना ही उत्सर्जित होती। भाई मैं स्पीड से रिवीजन करवा रहा हूँ, कोई भी आपको इतना स्पीड से रिवीजन नहीं करा रहा, देखो इसमें बीच में मैं बातें भी करता हूँ, ठीक है। फिर भी 10 मिनट में आपके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन का रिवीजन हम कर लेते हैं एनसीईआरटी का। अगर आप बोलोगे कुछ भी नहीं बताऊंगा, सीधा पहला क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक आपका रिवीजन ही रिवीजन, ठीक है ना। कल से जब फिनॉल पैथनिल को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो वह कौन सा रंग का हो जाता है, फिनॉल पैथनिल को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग का हो जाता है, किसी को पता है। तो कोई भी रंग नहीं देता, कि क्या नहीं करता, तो कोई भी रंग नहीं देता भाई ये, ठीक है ना। ठीक है भाई। उदासीकरण किसके बीच में अभिक्रिया, तो उदासीकरण किसके बीच की अभिक्रिया, तो ये एक अम्ल और एक उदासीन पदार्थ के बीच की अभिक्रिया किसका, सॉरी एक अम्ल और एक सार, उदासीकरण अभिक्रिया, तो ये एक अम्ल और एक सार के बीच की अभिक्रिया भाई, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन सा, उदासीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी, एक अम्ल और एक सार के बीच की प्रक्रिया। निम्न में से कौन सा पदार्थ फलों को ध्वनि उत्पन्न करता है, तो फलों को ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, अम्ल लवण सार, बताओ भाई। तो ये हमेशा कौन करता है, अम्ल करता है। अशुद्ध जल में लिटमस का रंग, तो अशुद्ध जल में लिटमस का रंग बैंगनी होता है, कौन सा होता है, बैंगनी होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा ना। अमोनिया को जब लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो वह जो अमोनिया लाल लिटमस को नीला कर देता है तो कौन सा होता है, तो ये हमेशा कौन सा होता है, सारी है। यदि मिट्टी बहुत सारी है तो उसका उपचार निम्न में से क्या है, अगर मिट्टी बहुत सारी है तो उसका उपचार कौन सा है, तो कार्बनिक पदार्थ। निम्न में से कौन सा पदार्थ फिनोल पैथनिल के रंगीन विलयन को गुलाबी विलयन में परिवर्तित करता है, तो कौन सा करता है, तो ये बताता है सार करता है, कौन सा, सार करता है, ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड निम्न में से किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, तो मैग्नीशिया का दूध। भाई आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको भाई ये एनसीईआरटी का सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है ना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद जय भारत।